हेलो गाइस, जय श्री श्याम। और ये है मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम जा रहे थे जयपुर के लिए हम निकल चुके थे। ट्रेन जो थी हमारी 5:30 बजे की थी, तो हम घर से निकले थे 3 बजे के लिए। और यहाँ से हम निकल चुके थे। निकलने के बाद हम यहाँ स्टेशन पे पहुँच चुके थे। स्टेशन पे पहुँचने के बाद हमारा सामान बहुत ज़्यादा था, तो हम जब कैब से उतरे थे तो फिर हमने कुली को देखा। कुली भाई आ गए थे यहाँ पे, तो हमने बहुत सारा सामान था तो हमने उनको दे दिया था रखने के लिए। तो उन्होंने इस पर रख लिया था। और मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे भैया को ढूंढने के लिए, तो कहीं और थे, वो ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप निकल जाओ, मैं वहीं गेट पे पहुंच जाऊंगा। तो ये भैया इतनी जल्दी चल रहे थे ना, मेरे से इतनी जल्दी चला भी नहीं जा रहा था, वो भागे ही जा रहे थे। मुझे ये लग रहा था ना, अगर ये भैया हल्का सा भी इधर उधर हो जाएगी ना, तो मुझे तो ये मिलने वाले हैं नहीं और मैं ढूंढ भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना रास्तों के बारे में पता ही नहीं है ना। तो मैं जल्दी चल रही थी। अपनी बेटी को बोली थी, बेटा तू भी उतर गोदी से और पैदल पैदल चल। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और ये गए थे हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए। मैंने चिप्स कुरकुरे वगैरह जो थे ना हमारे स्नैक्स के, वो तो मैंने पहले ले लिए थे। ये गए थे यहाँ पे कचौड़ी वगैरह लेने के लिए। मैं घर से पूड़ी और बैंगन का भरता बना के लाई थी, पर इनको वो नहीं खाना था। पूड़ी तो उन्होंने खा ली थी, सब्जी लेकर आ गए थे समोसे, और उसके साथ कचौड़ी के साथ ना छोले आए थे। तो हम लोगों ने ना पहले चढ़ते ही सबसे पहले खाना खा लिया था, क्योंकि फिर ट्रेन चलने लगती है ना, तो खाना गिरने का डर रहता है। और छोटा बच्चा साथ में होता है तो और भी ज़्यादा डर रहता है। बच्चा ना शैतानी करता तो खाना गिर ही जाता है। तो इसलिए हमने पहले खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद यहाँ पे मैंने खाया था, मेरी बेटी को भी थोड़ा बहुत हमने खिला दिया था। तो खाना नहीं चाहती, इसको ज़बरदस्ती मैं खिला रही थी। फिर यहाँ पे ना अभी ट्रेन खाली थी, तो मेरी बेटी इधर उधर सीट पे बैठ रही थी, क्योंकि पूरी ट्रेन खाली थी ना, तो उसको मज़ा आ रहा था। अभी ज़्यादा इसमें लोग चढ़े नहीं थे, अगले स्टेशन से ये भर जाएगी। तो फिर यहाँ पे ये लेट गई थी। हमने कहा अभी लेट ले बेटा, फिर हमारी सीट पे आ जाइयो। तो यहाँ पे ये वहाँ बैठ गई थी खिड़की वाली साइड, और मैं बैठी थी अपनी सीट पे। और 2 जने वाली सीट थी ना, तो इसलिए मैंने इसको ना वहाँ पे जो वैसी वाली सीट होती है उस पर बिठा दिया था। यहाँ से हमारी ट्रेन चालू हो गई थी और सच में बड़ा मज़ा आ रहा था। और जो कुली वाले भैया थे ना, जो सामान लिया था ना हमारे प्लेटफॉर्म पर पहुँचाने के, 400 रुपये लिए थे गए, 400 रुपये। फिर वहाँ से हमने दोबारा किया था, 800 रुपये मेरे हो चुके थे। यहाँ पे अपना बैग यहाँ पे टांग दिया था, क्योंकि जो मेरा पर्सनल बैग होता है ना, इसे मैं कहीं नहीं रखती हूँ, इसको रखती हूँ अपनी नज़रों के सामने, क्योंकि ये हल्का सा भी इधर उधर होता है ना, तो मेरे को तो खलबली सी हो जाती है। यहाँ पे मेरी बेटी और मैं मस्ती कर रही थी, तो मुझे ना सच में अपनी बेटी के साथ पता ही नहीं चलता कि हमारा टाइम कब बीत जाता है। और इसके पापा ने एक बैग लेके आए थे, जो इसने टांग रखा था। वो इतना अच्छा बैग था ना, कि मतलब मुझे तो इतना पसंद आया था इसका बैग। मैंने बोला अगर ऐसा बैग मेरे बड़े जने का भी मिलेगा ना, तो मेरे लिए भी एक बैग लेके आ जाना। बहुत ही अच्छा बैग था, और ये ना पूरे रास्ते टांग के ही गई थी, हल्का सा भी इसको उतार नहीं रही थी। ये देखो, बहुत क्यूट सा बैग था, और हाथ में इसने वॉच डाल रखी थी और चश्मा भी साथ में लेके गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे हमारा ना स्टेशन आ गया था, जयपुर हम पहुँच चुके थे। यहाँ से हमने कैब कर ली थी, अब हम जा रहे थे होटल की तरफ। और मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी ना, ज़्यादा टाइम तो हमें कुली ईज़िली मिल गए थे भैया। फिर आते जब हम पहुंच गए थे ना जयपुर, वहाँ पे हमें कुली भैया दिख ही नहीं रहे थे। हम कम से कम आधा पौना घंटे तक वहाँ पे रहे, और भी लोग परेशान हो रहे थे, वहाँ पे दिख ही नहीं रहे थे। तो मैंने पुलिस वाले भैया को बोला, भैया हमारे लिए कुली करवा दो, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतना सामान यहाँ से ले जा पाएंगे वहाँ तक। तो फिर वो वहाँ पे आ गए थे। यहाँ हम पहुँच गए थे होटल, और होटल में पहुँचने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी ना, मुझे बस ऐसा लग रहा था ना कि मैं सो जाऊँ। जैसे ही मैं रिसेप्शन पे बैठी ना, मुझे लग रहा कि बस मैं यहीं पे सो जाऊँ, बस जैसे भी करके। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि ये मेरी बेटी ना मेरी गोदी में चढ़ गई थी, और गोदी में लेके ना चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ट्रॉली बैग के साथ खेल रही थी, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे थे। फिर हम अपने रूम में आ गए थे। यहाँ पे भैया ने दिखा दिया था कि इतनी रीडिंग है इसकी, और बाद में जो भी बिल होगा ना, फिर आप यूनिट के हिसाब से पैक कर देना। यहाँ पे हम रूम में आ गए थे। रूम बहुत अच्छा था, और सबसे अच्छी बात यहाँ का जो वॉशरूम था वो एकदम क्लीन था। और मुझे बस वॉशरूम ही सबसे अच्छा चाहिए होता है, चाहे मैं और चीज़ें एडजस्ट कर लूँगी, पर मेरे को वॉशरूम में एडजस्ट नहीं कर सकती। वही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे वो साफ़ सुथरा चाहिए। यहाँ पर फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था, और मेरे हस्बैंड ने मंगाए थे यहाँ पे पनीर और रोटी, और मेरी सब्ज़ी सुबह की रखी हुई थी। मुझे तो पनीर पसंद नहीं है, तो मैंने तो अपनी सब्ज़ी से ही खा लिया था। और वैसे भी मेरी सब्ज़ी मैं इतनी मेहनत से बना के लाई हूँ, मैं उसे वेस्ट नहीं कर सकती भाई। चलो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।